आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रमेय 6.1 के बारे में, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय तथा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब यह प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात अगर एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, मान लेते हैं हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, तो बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। मान लेते हैं समांतर रेखा हमारी डी ई है। अतः इस त्रिभुज पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी ई के। यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर है डी ई के। अगली हेडिंग है, हम लोगों को सिद्ध क्या करना है। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान में ई सी। यह सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद अगली हेडिंग आती है रचना। यहाँ पर लिखेंगे रचना। अब रचना यहाँ पर क्या करनी है, हम लोग बिंदु डी से भुजा ए ई पर एक लंब खींचेंगे तथा बिंदु ई से भुजा ए डी पर एक लंब खींचेंगे। बिंदु डी से भुजा ए ई पर लंब, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु एफ है, तथा बिंदु ई से ए डी पर लंब, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु जी है। तथा बिंदु ई को बी से मिलाएंगे तथा बिंदु डी को सी से। इस प्रकार से मिला देंगे इसको। यहाँ पर लिखिए रचना में बिंदु डी से भुजा ए ई पर लंब डी एफ खींचा तथा बिंदु ई से भुजा ए डी पर लंब ए जी खींचा तथा बिंदु बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया तथा बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया। अब देखिए रचना के बाद हेडिंग आती है हमारी उपपत्ति की। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति कहाँ से शुरू करेंगे। भुजा ए बी पर जो बड़े त्रिभुज हैं, भुजा ए बी पर बड़े त्रिभुज ए डी ई, एक त्रिभुज ये बड़ा त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है हमारा डी बी ई, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं बी डी ई। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार भुजा कौन सी होगी, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वो भुजा हमारी आधार भुजा होती है। जैसे त्रिभुज ए डी ई पर लंब बिंदु ई से रेखा ए डी पर लंब डाला गया है, अतः यहाँ पर जो लंब होगा ई जी होगा तथा आधार भुजा हमारी ए डी होगी। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान हो जाएगा ए डी
इंटू ऊंचाई हमारी लंब होगी, अर्थात जी ई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी रेखा पर, इसी भुजा पर एक बड़ा त्रिभुज है बी डी ई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार कौन सा लिया जाएगा? देखिए, त्रिभुज बी डी ई पर यह एक अधिक कोण है। यहाँ पर क्या है? यह एक अधिक कोण है, अर्थात इसका जो लंब होगा वो त्रिभुज से बाहर होगा, अर्थात बी डी भुजा, बी डी हमारी आधार भुजा हो जाएगी तथा लंब भुजा हो जाएगी हमारी ई जी। यहाँ पर लिखेंगे आधार बी डी इंटू ऊंचाई हो जाएगी हमारी जी ई। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने पर लाना है हम लोगों को ए डी अपान में डी बी, अर्थात अगर समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिया जाए तो ए डी अपान डी बी प्राप्त हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर अर्थात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू जी ई अपान में 1/2 बी डी इंटू जी ई। 1/2 से 1/2 कैंसिल, जी ई से जी ई कैंसिल। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी अपान में डी बी। समीकरण नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब देखते हैं आगे। अब इसी प्रकार से अब भुजा ए सी पर जो बड़े त्रिभुज हैं, भुजा ए सी पर बड़े त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी और ई सी डी, त्रिभुज ए ई डी और ई सी डी, ये दो बड़े त्रिभुज हैं। अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार का मान क्या होगा? यहाँ से देखिए, भुजा ए ई पर लंब खींचा गया है डी एफ, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी तथा आधार भुजा हो जाएगी ए ई, क्योंकि इसी भुजा पर लंब डाला गया है, अर्थात आधार ए ई इंटू ऊंचाई हो जाएगी डी एफ। समीकरण नंबर 4। नीचे त्रिभुज पर देखिए सी ई डी पर, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर आधार भुजा हो जाएगी सी ई तथा ऊंचाई हो जाएगी इसकी डी एफ। समीकरण नंबर 5। क्योंकि यह भी एक अधिक कोण है, इसलिए इसका जो लंब होगा वो त्रिभुज से बाहर होगा। अतः यहाँ पर फिर से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करना है हम लोगों को ए ई अपान ई सी लाना है, ए ई अपान ई सी। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ई इंटू डी एफ अपान 1/2 सी ई इंटू डी एफ। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल। यहाँ पर मिल जाएगा त्रिभुज ए ई डी
का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन CE। AE अपॉन CE, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AED त्रिभुज वही है, क्षेत्रफल भी इसका समान होगा, अर्थात ADE का क्षेत्रफल AED के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर देखिए AED की जगह पर हम लोग AED की जगह पर ADE लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए ADE का क्षेत्रफल अपॉन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, त्रिभुज BDE इधर वाला त्रिभुज और यहाँ पर इधर CED इधर वाला त्रिभुज, इन दोनों का भी एरिया समान होगा। क्यों समान होगा, आइए इसको देखते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इसके मध्य पर हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर A है तथा यहाँ पर B है। अब इन दोनों बिंदुओं को आधार मान करके तथा यहाँ पर हम लोग कोई भी एक त्रिभुज बनाएं, जैसे ये त्रिभुज बनाया जाए, इधर एक त्रिभुज ये बना देते हैं। यहाँ पर ये कितने भी त्रिभुज बनाया जाए, सभी का जो एरिया होगा वो समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर इन सभी त्रिभुज के लिए जो आधार का मान होगा वो AB के बराबर होगा तथा जो ऊंचाई होगी वो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी। अर्थात ऊंचाई h का मान भी हमारा क्या रहेगा, सभी जगह समान रहेगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार AB इंटू h हो जाएगा। अर्थात AB भी समान है, आधार भुजा भी समान रहेगी और ऊंचाई भी समान रहेगी। इसका मतलब इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहेगा। अब देखिए इधर यहाँ पर देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, BC समांतर है DE के, ये दो समांतर रेखाएं हैं। आधार भुजा हमारी DE और यहाँ पर इन दो समांतर रेखाओं के मध्य में बने हुए त्रिभुज हैं, त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहेगा। अर्थात हम लोग CED की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE। देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, अब ये दिया हुआ है AE अपान में CE के बराबर। समीकरण नंबर 6 इसको मान लेते हैं। आके देखिए अब समीकरण 3 व समीकरण 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से एक साइड बराबर है, अतः दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे AD अपान में DB बराबर होगा AE अपान में CE के। यही हम लोगों को सिद्ध करना था।